जय हिंद दोस्तों, जानवर से मतलब स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह आज पढ़ाने वाला है रीड एंड पास। अगर इस पे है विश्वास तो बन रही है हमारे साथ, क्योंकि रीड एंड पास में जो भी ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, इंपोर्टेंट देता है, भी आई एकदम से भात भरोसे आई, बबुआ ये आई कैसे जैसे आता है वैसे। तो इस चैनल पे होता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट, सीधे टीच आउट। अगर आप लोग करना नहीं जानते हैं तो बन रही है हमारे साथ, बताते हैं। ऑब्जेक्टिव में होता है नो ऑब्जेक्शन नो डाउट, सीधे होता है टीच आउट। अगर आप लोग वास्तविक संख्या बहुपद का वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके सिर्फ देखने की जरूरत है। प्लेलिस्ट में हमने एमबीडी गाइड भी पढ़ा दिया है, टारगेट भी पढ़ा रहा है और रीड एंड पास भी पढ़ा रहा है। पढ़िए और पास हो जाइए। तो इस पे है विश्वास तो बन रही है हमारे साथ। आज पढ़ाने वाले हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण के ऑब्जेक्टिव तो कराने वाले हैं नो ऑब्जेक्शन नो डाउट, सीधे टीच आउट। तो देरी किस बात की, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आप लोग तो स्क्रीन पे एक चार्ट बॉक्स दिखाई देता होगा। इसी चार्ट बॉक्स से अनुसार पूरा ऑब्जेक्टिव बनने वाला है दो चर वाला है रैखिक समीकरण का। इसलिए इस चार्ट बॉक्स के एकदम से चार्ट की तरह दिमाग में चाट जाना है, हाँ दिमाग में रख लेना है, क्योंकि यह चार्ट बॉक्स बहुत जरूरी है। जो भी दो चर वाला रैखिक समीकरण से प्रश्न पूछेगा इस चार्ट बॉक्स का उसमें बहुत ज़्यादा भूमिका रहेगा। यह चार्ट बॉक्स बहुत आपके लिए जरूरी है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या होता है? प्रतिच्छेदी चलती रेखा है, केवल एक हल, अद्वितीय, विरोधी, संगत। तो इसको आप लोग ऑलरेडी याद कर लिए होंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न बनाए होंगे तो नो डाउट किए होंगे टीच आउट। अब देखना है ऑब्जेक्टिव तो नो ऑब्जेक्शन कैसे होता है ऑब्जेक्टिव में, बन रही है हमारे साथ। तो हमने पिछले वीडियो में दो चर वाला रैखिक समीकरण का 7 तक का ऑब्जेक्टिव तो बता दिया था। आज जानने वाले हैं 8 से आगे, क्योंकि इसमें बहुत कम ऑब्जेक्टिव है, 15 तक था, तो इसलिए हमने दो पार्ट में कर दिया है क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है ना। तो आज देखने वाले हैं 8 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए हम भी देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि am नॉट इक्वल टू bl, am नॉट इक्वल टू bl तो निम्न समीकरण युग्म AX क्या दिया है? AX इक्वल टू दे रहा है, यहाँ पे प्लस देना चाहिए, मिस्टेक कर दिया छापने में, बता देंगे अभी आप लोग तो समझ में आएगा। by इक्वल टू c समीकरण फर्स्ट हो गया, यहाँ पे प्लस रहेगा तभी इसका आंसर आएगा। जो प्रिंट किया है इसमें गलती कर दिया है। तथा दूसरा दे रहा है ln जो दिखाई दे रहा है आप लोग के स्क्रीन पे, यहाँ पे रहना चाहिए lh, ठीक है ना। यह h बनाया है n जैसा हो गया मिस्टेक से, प्लस my इक्वल टू n दे रहा है, यहाँ पे n दिया होगा, कुछ भी दिया होगा इसका तो जरूरत ही नहीं है, कह रहा है, ठीक है ना। तथा यह तो n इक्वल टू क्या, कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है, अनंत बहुत से हल है, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको कैसे सेटअप करते हैं। तो आप लोग देखिए, यह a1 हो गया, b1 हो गया, c1 हो गया, a2 हो गया, b2 हो गया, c2 हो गया। तो ऑलरेडी a1/a2 b1/b2 c1/c2 पे सेटअप करते रहते हैं। यह समीकरण दूसरा हो गया। तो हमारा h से h कैंसिल हो जाएगा, a1 और b1 का मान क्या है, a/l हो जाएगा, a2 और b2 तो b2 का मान क्या है, b1 हो गया, यह b2 हो गया, तो यह हो जाएगा। अब बताइए क्या यह बराबर है? a1/a2 तो बराबर b1/b2 है, यहाँ पे a/l है, यहाँ पे b/m है। ये सर जी बराबर नहीं है, तो चलिए यहाँ पे बराबर नहीं है तो तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं। तो am इक्वल टू lb क्या दिया है, am इक्वल टू lb, तो am इक्वल टू lb नॉट इक्वल टू क्या दिया है, बराबर नहीं है। जब ऊपर वे दे रहा है तो यह तीस अनुसार नहीं है, तीस में नहीं आ रहा है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यहाँ पे इसका मतलब यही ना हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, केवल एक हल या प्रतिच्छेदी तरती लिखा है, या अद्वितीय हल, असंगत या विरोधी। चलिए इसी में से कोई दिया होगा, हमारा राइट आंसर यही होने वाला है। चलिए 8 नंबर का फर्स्ट सवाल जो आज के लिए है, तो 8 नंबर का अद्वितीय हल जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने बनाया तो हमारा क्या आया, am नॉट इक्वल टू bl, am नॉट इक्वल टू bl जो ऊपर ही दे रहा है, जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है बी, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। सीधे कर देते हैं टीच आउट। इसमें थोड़ा सा छापने में
गलती कर दिया है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम 9 नंबर प्रश्न, तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। जो भी डाउट प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स आपके नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर हमारे बातों पे विश्वास नहीं है 8 नंबर सवाल के लिए, तो आप अपने दुर्जनों से पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी दे सकते हैं, सर जी यही बता रहे थे। अच्छी बात है। चलिए 9 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं कि 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो हरा के 30 मान के लिए निम्न समीकरण यूज होता अद्वितीय हल है। फिर से अद्वितीय हल की बात आ गया तो हरा के एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 समीकरण फर्स्ट, दूसरा दे रहा है 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 समीकरण दूसरा दे दिया। अब देखिए यह a1 b1 c1 a2 b2 c2 h से h कैंसिल, क्या बचा k बट्टा 6 इक्वल टू माइनस माइनस है, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे y से y कैंसिल, यहाँ पे दूना में 1 छुपा है तो 1 बट्टा y से y कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा -2 बचेगा, माइनस से -2 कैंसिल हो जाएगा 2 बट्टा 3। अब तो रहा है कि k के 30 मानने के लिए, k के 30 मानने के लिए अद्वितीय हल होंगे। तो अद्वितीय हल तब होता है, अद्वितीय हल तब होता है जब a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 का मान के बराबर नहीं होता है, तब होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 बट्टा 6 आ रहा है, k बट्टा 6 इक्वल टू 1 बट्टा 2। तो अब बताइए क्या रखे कि यहाँ पे 1 बट्टा 2 आ जाए, 1 बट्टा 2 नहीं सर जी, क्या रखे कि 1 बट्टा 2 नहीं आए, क्योंकि कह रहा है अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल में a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 होना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, अगर हम 0 रखेंगे तो आएगा, नहीं आएगा ए सर जी। अगर हम 0 रख देते हैं तो 0 बट्टा 6 हो जाएगा, तो फिर 0 हो जाएगा, तो अभी भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, तो अगर 3 रख रहे हैं तो 3 एटम 3, अगर 3 रख रहे हैं तो 3 बट्टा 6 हो जाएगा 1 बट्टा 2, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 बराबर आ गया। हमें क्या होना चाहिए, बराबर तो लाना नहीं, क्योंकि तुम्हारा अद्वितीय हल है। तो जो है पे क्या रखे, इसका मतलब होगा कि नॉट इक्वल टू 3 नहीं रखाएगा, तभी यह नहीं आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 3 नहीं रखेंगे, अगर 3 रख रहे हैं तो 1/2 आ जा रहा है। तो नो डाउट सीधे करना है टिक आउट। तो 9 नंबर सा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 10 को, कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 10 जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्या कह रहा है सर जी, चलिए हम भी देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि एक भिन्न के अंश और हर का योग 18 है, एक भिन्न के अंश और हर का योग 18 है, यदि इसके हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/3 रह जाता है, तो भिन्न क्या होगा। वह भिन्न कौन सा होगा जिसके हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाता है, और अंश और हर तो जोड़ते हैं तो 18 हो जाता है। तो मान लेते हैं, माना कि अंश h हर y इक्वल टू 18, तो h प्लस y इक्वल टू 18 लिख देते हैं। इसके बाद तो हरा अंश और हर, अंश ऊपर वाला नीचे वाला हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 1 भिन्न 1/3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 में h से तरेंगे, 3h 1 से तरेंगे तो क्या 1 से तरेंगे तो क्या आएगा y प्लस 2, क्योंकि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 3h प्लस में है तो माइनस में इक्वल टू 2, समीकरण सेकेंड हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। जैसे इच्छा तरह वैसे बना सकते हैं, इष्टता करते हैं, इष्ट ये दो तो बराबर करते हैं, तो y इक्वल टू बराबर करेंगे 18, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यही y का मान इसमें रख देते हैं, आंसर आने के लिए तैयार हो जाएगा। चलिए तो 3h माइनस y जहाँ पे क्या रखें 18 माइनस h इक्वल टू 2, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। अब देखिए तो 3h माइनस में दूंगा करेंगे तो -18 माइनस माइनस प्लस h इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 2h 2h 4 2h इक्वल टू 2, माइनस में है तो इधर जाएगा तो यह प्लस में हो जाएगा, तो 4h इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो h इक्वल टू 20/4, 4 × 20, h का मान हमारा 5 आ गया। नो डाउट सीधे करना है टिक आउट। अब देखिए हमारा अंश कितना आ गया 5, हर निकालना था, तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू 18 माइनस h हम लिखे हैं यहाँ पे
ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव जैसा बनाएंगे, सब्जेक्टिव जैसा बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। तो y इक्वल टू 18 माइनस 5, तो y इक्वल टू आ जाएगा 13। तो मतलब अंश, ऊपर वाला तो अंश, नीचे वाला तो हर, तो अंश हमने क्या माना था h, तो h का मान 5, हर तो क्या माना था y, तो y का मान क्या दिया 13, देखिए h बट्टा y भी लिखे हैं, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 5 बट्टा 13। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 10 नंबर का राइट आंसर 5 बट्टा 13। ऑप्शन में ऑलरेडी आप लोग तो दिखाई दे रहा होगा, क्या दे रहा है 5 बट्टा 13, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो नो डाउट सीधे कर देना है, टीट आउट। आप देखते हैं हम प्रश्न नंबर 11, तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, यदि h प्लस वाई इक्वल टू 7, h प्लस वाई इक्वल टू 7 समीकरण फर्स्ट हो गया, एवं 5h प्लस 12y इक्वल टू 7 समीकरण सेकेंड हो गया, तो h तमान होगा, इसमें h तमान क्या निकलने वाला है। चलिए तो y तो बराबर करेंगे, h तमान निकल जाएगा, तो y इक्वल टू 7 प्लस में है तो इसको माइनस में लिख देते हैं, y तमान इसमें रख देते हैं, आंसर आने के लिए तैयार हो जाएगा 5h। और y 12 है तो 12, y जगह पे क्या लिखेंगे 7 माइनस एच, तो y जगह पे 7 माइनस एच इक्वल टू 7। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। 5h प्लस 1284 प्लस माइनस माइनस 12 में h करेंगे तो 12h हो जाएगा इक्वल टू 7। अब देखिए 5h और 12h, यह प्लस में है यह माइनस में है, तो 12 दो h में से 5 दो h हटेगा तो 7 दो h आ जाएगा, क्योंकि 7 5 12 होता है, इसका सिंबल ज़्यादा है तो इसको लिख देंगे 7। आई प्लस में है तो इधर आए तो माइनस में हो जाएगा, तो -7 इक्वल टू 84 में से 7 घटेगा तो आ जाएगा 77, ठीक है ना। अब अभी इसका सिंबल ज़्यादा है तो इसका सिंबल माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से चला देंगे, 7 एकदम 7, 7 एकदम 7, तो h इक्वल टू 11। नो डाउट सीधे कर देना है, टीच आउट। कितना नंबर प्रश्न तो 11 नंबर, तो 11 नंबर का राइट आंसर होने वाला है 11। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, 11 नंबर का राइट आंसर 11 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है, टीच आउट। आप देखते हैं हम 12 नंबर सवाल, तो 12 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए एकदम से नो डाउट सीधे करना है, टीच आउट। तो 12 नंबर सवाल तो देखते हैं, कह रहा है h1 a(h1) a1h प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा दे रहा है a2h प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल तब होता है, देखिए अद्वितीय हल तब होता है जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तब होता है। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 कहीं दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में नहीं दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी तो ऐसा ही नहीं है, इसमें b1/b2 तो तुलना ही नहीं किया है, तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे छापने में मिस्टेक कर दिया है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू तो काटना छोड़ दिया है, नॉट इक्वल टू लिखना छोड़ दिया है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम पे विश्वास नहीं होगा तो आप अपने दुर्जनों से पूछ सकते हैं, या भाई बहन जो भी है उससे पूछते कन्फर्म करते, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर जी आप बताए थे वही राइट आंसर होगा, यही राइट आंसर होने वाला है। चलिए 13 नंबर सवाल तो देख लेते हैं, 13 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। 13 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। कह रहा है समीकरण निकाय इतना था तो हल होगा। जो समीकरण निकाय दे रहा है इसका कौन सा हल होता है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, या तो आंसर समानांतर होगा, या कोई हल नहीं है, या असंगत विरोधी, यही तीनों ऑप्शन में से कोई दिया होगा। चलिए ऑप्शन में मिला लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रहा है कोई हल नहीं है, देखिए a1/a2 नॉट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 में कोई हल नहीं है, यही तो प्रश्न कह रहा है, तो हमारा राइट आंसर होगा कोई हल नहीं है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है, टीच आउट। यह चार्ट बॉक्स बहुत जरूरी है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, याद नहीं होगा तो अगर आप तो अभी तक याद नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा जो बहुत जरूरी है। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। कह रहा है युद्धपथ समीकरण 2h प्लस 3y इक्वल टू 5 समीकरण फर्स्ट हो गया, 4h प्लस 6y इक्वल टू 9 समीकरण सेकेंड हो गया,
तो निकाय है, यह कौन कैसा निकाय है? चलिए एच से एच कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, 2/4 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा, 2 2 2 दूना 4, 3 3 3 दूना 6, यह तो कटेगा नहीं। 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 5/9। बताइए 1/2 के बराबर है, ठीक है। 1/2 5/9 के बराबर नहीं है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू। तो हमारा ग्राफ या हमारा जो अनुपात होगा क्या होगा? A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, क्योंकि A1/A2 का मान B1/B2 के मान के बराबर है, बल्कि B1/B2 का मान C1/C2 के मान के बराबर नहीं है, जो ऑलरेडी आप लोग को दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसका राइट आंसर होने वाला है समानांतर या कोई हल नहीं या अविरोधी संगत। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 14 नंबर का राइट आंसर असंगत, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है असंगत विरोधी, तो नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट असंगत विरोधी। यह सही तो ग्राफ था, इसी में तो दे रहा है असंगत विरोधी, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए 15 नंबर सवाल तो देख लेते हैं कि 15 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। 15 नंबर सवाल जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है? अद्वितीय हल तब संभव होगा जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाता, तब होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। h + y = 5 समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा दे रहा है 2h + 2y = 10 समीकरण 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे h में 1 गुणा के रूप में छुपा है, y में भी गुणा के रूप में 1 छुपा है, तो यहाँ पे देखिए h से h कैंसिल 1/2, y से y कैंसिल 1/2 = 5/10, 5 × 5 5 दूना 10, 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब A1/A2 B1/B2 = C1/C2 हमारा आ रहा है समपाती रेखाएं, ठीक है। और परमितीय रूप से अनेक हल, हम तो चालाना है अद्वितीय हल, तो यह आंसर होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में क्या आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, क्या दे रहा है सर जी? h - y = 8 नहीं होगा लेट, 3h - 3y = 16, यही तो दे रहा है। चलिए तो h से h कैंसिल 1/3 इक्वल टू -1/-3 इक्वल टू 8/16। देखिए x में गुणा के रूप में 1 छुपा है, y में भी गुणा के रूप में 1 छुपा है, माइनस है तो माइनस सिंबल आ, माइनस माइनस कैंसिल, 8 × 8 8 दूना 16। यहाँ पे देखिए 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1/2, क्योंकि यहाँ पे 1/3 आ रहा है, यहाँ पे 1/2 आ रहा है, तो मतलब A1/A2 तो मान B1/B2 तो मान से बराबर है, बल्कि B1/B2 तो मान C1/C2 तो मान से बराबर नहीं है, तो यहाँ पे आ रहा है कोई हल नहीं। ऐसा ही न बनेगा, ये जा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, क्योंकि इसका मान के बराबर है, इसका मान बल्कि इसका मान के बराबर नहीं है, जो ऑलरेडी आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो क्या कह रहा है? कोई हल नहीं है, हम तो क्या लाना है? अद्वितीय हल, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है अद्वितीय हल, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी आंसर होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर क्या होने वाला है। क्या ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहा है? अद्वितीय हल आ रहा है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी नहीं हो जाता, ऑप्शन नंबर डी तो देखिए तब करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 2h + y = 6 समीकरण फर्स्ट। दूसरा दे रहा है 4h - 2y = 4 समीकरण सेकेंड। फिर से मिला लें 2h + y = 6, दूसरा 4h - 2y = 4। अब ये h से h कैंसिल 2/4, y में गुणा के रूप में 1 छुपा है, तो 1/-2 = 6/4। देखिए 2 × 2 2 दूना 4, तो 1/2 = यह तो कटेगा नहीं, 1/-2 2 से 2 3 6 2 दूना 4, तो आ जाएगा 3/2। अब बताइए A1/A2 तो मान B1/B2 तो मान के बराबर है। A1/A2 तो मान A1/A2 तो मान A1/A2 = B1/B2, यह बराबर है। ये सर जी यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/-2 है, तो बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो इससे मिल रहा है, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो क्या रहा है? अद्वितीय हल। तो हमारा अद्वितीय हल ही प्रश्न कह रहा था कि कौन का अद्वितीय हल है,
30 समीकरण युग्म अद्वितीय हल है, तो 30 समीकरण युग्म ऑप्शन नंबर सी था, ऑप्शन नंबर सी था, यही तो समीकरण है, तो हमारा राइट आंसर क्या होता ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। सीधे कर देना है टी आउट। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू दिया है तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करते बेल आइकन बजाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ताज़ा ताज़ा नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा, मिलते रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।